अक्सर हम कहानियाँ सुनते हैं कि सर्द खाने में मैयत जिंदा हो गई। कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया? एक हार्ट पेशेंट आया था, डॉक्टर ने चेक किया और उसने बताया कि ये डेड हो गया। गाड़ी में उसको एम्बुलेंस में लोड करने लगे ईदी की, उससे स्ट्रेचर स्लिप हो गया, नीचे गिरा है। तो वो मैयत की ना हार्ट बीट शुरू हो गई है। उसने ऐसे हाथ उठाया और गर्दन ऐसे की, तो यही मूवमेंट हुई है। तो वो सब डर गए कि पता नहीं क्या मुर्दा जिंदा हो गया। सर्द खाने में जहाँ पर मैयतों को रखा जाता है वहाँ पर एक अजीब सा खौफ आता है। किसी ने सुनाया कोई आवाज़ आई है मैयत की या कुछ देखा है उन्होंने? तो खौफ तो जाहिर है मैयत का होता ही है, लेकिन ये भी हमारी तरह इंसान ही थे मरने से पहले। इस वक्त मैं सर्द खाने में मौजूद हूँ जहाँ पर एक मैयत को अपनी आखिरी आरामगाह यानी कब्र तक पहुँचाने से पहले महफूज किया जाता है। ईदी ट्रस्ट का ये सर्द खाना है लाहौर में और ईदी के तर्जुमान यूनुस भट्टी मेरे साथ है। सर्द खाने के मनाजिर भी आपको दिखाती है, क्या सूरत हाल होती है और किस तरह से एक मैयत सर्द खाने तक पहुँचती है, सब आपको बताएंगे। अच्छा, ये बताएगा कि एक मैयत सर्द खाने तक किस प्रोसीजर से गुजर कर पहुँचती है? अगर तो ये कोई कानूनी कार्रवाई होती है या कोई मर्डर केस होता है या कोई एक्सीडेंट केस होता है, तो ये पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो है वो हैंड ओवर कर देती है लवाकिन के पास। अगर उन्होंने फौरी तौर पे तदफीन करनी हो तो वो कर लेते हैं। अगर उन्होंने अमानतन वैसे 1-2 दिन के लिए स्टे करना हो कि कोई बेटा या कोई भाई या कोई वालिद या वालदा ने किसी दूसरे शहर से या मुल्क से आना है, तो वो फिर हमारे पास अमानतन यहाँ पे रखते हैं। क्या टेम्परेचर होता है यहाँ पर सर्द खाने का और एक टाइम पर कितनी मैयतें यहाँ पर महफूज की जा सकती हैं? यहाँ पर सर्द खाने का टेम्परेचर तकरीबन 2 होता है। गर्मी या सर्दियाँ दोनों? हाँ, 2 रखा जाता है ताकि इसमें फ्रीज़ ना हो, बॉडी नॉर्मल रहे। अगर इसका माइनस करेंगे तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसको फ्रीज़ नहीं होने देना। तो जब भी ये कोई बॉडी इधर आती है तो हमारे ये एक टैग होता है जिसमें ये हम उसका सारा बायोडाटा लगाते हैं और इसके ऊपर उसका नंबर लगा होता है और उसका नाम बॉडी का होता है, एड्रेस और फ़ोन नंबर, किसने ये बॉडी रखवाई है और इसमें प्रोसेस सारा मुकम्मल किया जाता है ये पेमेंट। अच्छा, 18 मैयतें एट अ टाइम इस लाहौर का जो सर्द खाने का कंटेनर है उसमें आ सकती है और इस वक्त भी 3 मैयतें अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो मौजूद हैं। यूनुस भट्टी जो है इनसे पूछते हैं। अच्छा, ये जो 3 मैयतें हैं, एक ये और अगर ये मेरे कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा दिखा सकें तो ये 2 मैयतें हैं जो इस वक्त इस सर्द खाने में यहाँ पर महफूज की गई हैं। क्या इनकी शनाख्त इन तीनों मैयतों की हो चुकी है? इसमें से कोई लावारिस मैयत भी है? ये यहाँ पर ज़्यादातर शनाख्त वाली मैयतें आती हैं, लोग खुद रखवा के जाते हैं अमानतन हमारे पास। तो कोई लवारिस अगर आ जाए तो उसको भी हम रखते हैं, जिसकी शनाख्त ना हो, पुलिस ने कब्र का अरेंज करना हो या कोई और उसने अपना प्रोसेस मुकम्मल करना हो, उस वजह से फिर क्या चार्जेस होते हैं मैयत को सर्द खाने में रखने के और गुस्ल के क्या चार्जेस हैं आपके? हमारे पास जो सर्द खाने के चार्जेस हैं वो 3 दिन का 1000 रुपया चार्ज किया जाता है और गुस्ल और कफन 600 रुपये में किया जाता है और ये बहुत माकूल चार्जेस हैं। अगर कोई नहीं भी दे सकता उसको हम फ्री भी कर देते हैं। एक अमानतन मैयत आपके पास आई, वो लवाहिकीन कितने दिनों तक रखना चाहते हैं तब तक रख लिया। एक लवारिस मैयत आई है, कितने दिनों तक सर्द खाने में रख लेंगे? क्योंकि 18 मैयतों की यहाँ पर जगह है, फिर और की भी जगह बनानी है। क्योंकि पुलिस जो है ना लवारिस मैयत को 3 हफ्ते तक जो है ना वो उसके लवाकिन को ट्रेस करती है। 3 हफ्ते के बाद फिर वो मजाज होते हैं कि भी वो उसकी तदफीन कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते या 1 महीने के बाद वो यहाँ से तदफीन के लिए ले जाते हैं। बेशक जो ज़िंदगी है वो एक सफ़र है और मौत बरहक है। अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो बड़ी अजीब सी कैफियत हो रही है, लेकिन अक्सर हम कहानियाँ सुनते हैं कि सर्द खाने में मैयत जिंदा हो गई। कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया? हाँ, एक वाकया था रावलपिंडी में। मैं आर्जी तौर पे ड्यूटी पे गया था, तो वहाँ पे एक हार्ट पेशेंट आया था मरीज़। तो डॉक्टर ने चेक किया और उसने बताया कि ये डेड हो गया। तो उसके लिए हम जब गाड़ी में उसको एम्बुलेंस में लोड करने लगे ईदी की, तो उनका एक शख्स था जिसे उसकी मैयत जो फौत होने वाले शख्स की ना मौत बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो काफ़ी पजल था और अपने आपे से में नहीं था। उससे स्ट्रेचर स्लिप हो गया। जैसे ही वो स्ट्रेचर स्लिप हुआ है, नीचे गिरा है, तो वो मैयत की ना हार्ट बीट शुरू हो गई है। उसने ऐसे हाथ उठाया और गर्दन ऐसे की। वो सब लोग ना एकदम से डर गए और मैयत छोड़ के भाग गए।
फिर मैंने उधर स्टाफ को आवाज़ दी कि यार ये बंदा हरकत में है, इसको दोबारा जो है ना लेके जाएं। उसको फिर फौरी तौर पे स्ट्रेचर पे जो है वो डाल के तो ले गए इमरजेंसी में। वो उसकी जान बच गई, क्योंकि जब इंसान के आखिरी लम्हात होते हैं उसके पास 10 गोल्डन मिनट होते हैं। वो उस 10 मिनट में उसकी जान जो है वापस भी आ सकती है, वो ज़िंदा भी हो सकती है। डॉक्टर्स उसको डेड डिक्लेयर कर चुके थे? हाँ, उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, और उन्होंने मैयत के लिए गाड़ी भी हमसे ईदी की मंगवाई। बस वो कुदरत का एक करिश्मा था या मौजूदा था कि वो उसे स्ट्रेचर स्लिप हो गया, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उससे उठाया नहीं जा रहे थे मैयत को। स्लिप हुआ है तो उसका बाजू पहले उठाया, फिर उसने गर्दन ऐसे देखा है, तो यही मूवमेंट हुई है, तो वो सब डर गए कि पता नहीं क्या मुर्दा ज़िंदा हो गया। लेकिन कुछ लम्हे बाद जब वो स्टेबल हुए तो डॉक्टर ने कहा जी ठीक है, आप इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, सर्द खाने में जहाँ पर मैयतों को रखा जाता है वहाँ पर एक अजीब सा खौफ आता है। कभी ऐसा कोई वाकया सुना है आपने इधर सर्द खाने में कि कोई वाकया हो, किसी ने सुनाया हो, कोई आवाज़ आई है मैयत की या कुछ देखा है उन्होंने? तो खौफ भी तारी हो जाता है जो यहाँ पे रहते हैं या काम करते हैं। तो खौफ तो ज़ाहिर है मैयत का होता ही है, लेकिन ये भी हमारी तरह इंसान ही थे मरने से पहले, तो खौफ होता है। लेकिन कभी कोई ऐसी अभी तक हमारे तो आया नहीं कोई कि किसी की आवाज़ आई हो या क्योंकि ये मुर्दा हो गए हैं, ये भी मेहमान है, मुसाफिर है, तो हमने भी कल को जाना है। हमारा पता नहीं क्या हाल होगा, कोई मैयत उठाएगा, किसी की शिनाख्त होगी कि नहीं होगी। अच्छा, जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो सुनने में यही आता है कि बहुत स्मेल हो जाती है, बॉडी जब डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देती है। बेशक यहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री पर है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कुछ यहाँ पर केमिकल क्या इस्तेमाल किया गया है, ख़ास फ्रेगनेंस? हाँ जी, हम रोज़ाना की बुनियाद पे इसकी सफाई रखते हैं। स्ट्रेचर को वॉश किया जाता है, स्प्रे यूज़ करते हैं जिससे स्मेल ना हो। अब हम कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं, हमें कोई ये फील नहीं हो रहा कि भी स्मेल आ रही है। हाँ, जो बॉडी होती है ना, क्योंकि 4 दिन के बाद बॉडी पड़ी रहे ना बाहर, वो उसकी स्मेल 4 दिन के बाद शुरू होती है। उसकी स्किन जो है वो स्लिप हो जाना होती है, जिसकी स्मेल आती है ना उसकी स्किन स्लिप होना शुरू हो जाती है, और वो हाथ लगाएं तो वो उस पर हाथ ऐसे जो है ना जम जाता है कि भी ये क्या है। तो बहरहाल हमारा जो ये सर्द खाना है, इसकी हम ये सर्द खाना है क्योंकि कंटेनर है, मूवेबल है कि सिर्फ यहीं पर रहता है? ये मोबाइल कंटेनर है, इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये कहाँ कहाँ हस्बे ज़रूरत है कंटेनर? अभी तो फ़िलहाल लाहौर में ये 2016 से इधर रखा गया है, अभी तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहरहाल हमारे पास कुछ मोबाइल, अंदाज़न 8 सालों में कितनी यहाँ पर मैयतें महफूज की जा चुकी हैं? ये तो महीने में जो हम अपना रिपोर्ट देते हैं वो 55, 60, 70 के करीब जो है ना वो महीने में बॉडियाँ इधर आती हैं अमानतन सर्द खाने में रखने के लिए। एक माह में इतनी आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। ईदी ट्रस्ट लाहौर के ज़ेरे निगरानी ये सर्द खाना है, मूवेबल ये सर्द खाना है। 18 मैयतें यहाँ पर एट अ टाइम महफूज की जा सकती हैं, लेकिन हस्बे ज़रूरत इसको दूसरे शहर भी लेके जाया जा सकता है, दूसरे इलाके में भी लेके जाया जा सकता है। ज़िंदगी एक सफ़र है और मौत एक हकीकत है। यहाँ पर आकर इस बात का अंदाज़ा होता है। जैसा कि ईदी का पैगाम है कि इंसानियत की खिदमत करें, तो हम सबको भी चाहिए कि उस पैगाम को फॉलो करें।